रहेगा अटल इन्वेस्टमेंट पे। उसमें अपन बात करने वाले हैं कि 90% जो ट्रेडर्स रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या इवन एफएनओ कर रहे हैं, तो वो मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग जो आपका स्टाइल है या सेटअप है, तो ये दोनों चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है, और इसमें जो भी आज अपन बात करने वाले हैं इसमें कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो कि दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो रहते हैं उनकी फेजेस रहते हैं। जैसे मैंने अपने जो पहला वीडियो था उसमें ये बात करी थी कि पहले जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, अभी से 3-4 साल पहले, तो उसमें क्या हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर पोजीशन साइज मेरी बड़ी रही, अगर मान लीजिए कि मेरा 1 लाख रुपए का अकाउंट है, तो मैं 20-30% उसका मतलब 20-30 हज़ार रुपए एक ही स्टॉक में डाल दूं और वो एकदम से बढ़ेगा। तो उसमें मेरे को अगर 10% भी निकल गया तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था कि बड़ा रिस्क ले रहा था। दूसरी चीज़, कोई रूल्स नहीं थे, सेलिंग रूल्स नहीं थे। स्टॉक 6% 7% ऊपर के बेच दिया, फिर उधर से दिख रहा है कि 20% वो स्टॉक और ऊपर चला गया है। तो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करना, मार्केट ब्रेड नहीं देखना क्या होती है। ठीक है। फिर और तीसरा था जो जब भी ईयर एंड पे जैसे अपन आईटीआर फाइल करते थे, तो उसमें देखता था कि हमेशा मेरे को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके पूरा लॉस निकालना पड़ता था। तो क्या होता था कि जैसे मुझे याद है कि 2020-21 में कुछ 10 लाख का अकाउंट था, तो 10 लाख का अकाउंट 20 लाख का हो गया था। पर फिर वो लॉस, क्योंकि कुछ रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स तो थे नहीं, एसएल वेसएल कुछ भी नहीं लगाते थे तब तो फिर क्या होता था कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बहाना देके वो मेरे को लॉस बुक करना पड़ता था। तो मैं ऐसे ही ट्रेडर था पहले। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सिस्टम्स बनाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट ट्रेडिंग करने लगा हूँ या मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पर जो ट्रांजिशन है वो ऐसा था कि अब ऐसा रहता है कि 3-4% का जो भी एसएल रहता है वो लेके निकल जाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे अभी मार्केट थोड़ा चौपी चल रहा है, अभी अपन बात भी करेंगे स्टॉक्स की, तो उसमें यही फॉलो कर रहे हैं कि जो रूल्स हैं कि उतने अच्छे ब्रेकआउट नहीं मिल रहे तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, पोजीशन साइज कम रखनी है। तो ये सब चीज़ें जिससे आपकी जो कैपिटल है वो बचती है। तो यही है, ये सारे ट्रेडर्स को ये ट्रांजिशन फेज सबका आते ही है। आप डायरेक्ट ये वाले फेज पे नहीं आ सकते। आपको थोड़ा बहुत पैसा ट्यूशन फीस आपको मार्केट में देनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर इवन इन्वेस्टर जो पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ही आप ये बन पाओगे। तो सबसे जो मेन इसमें से वाली स्लाइड में से अगर अपन टेक अवे लेंगे तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं इस चीज़ का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर पे अगर आप देखेंगे कि अगर आपने एक शेयर पे पैसा डाला, वो 10% गिर गया। मान लीजिए आपने 100 रुपये डाले, वो 10% गिर गया, वो 90 पे आ गया। अब आपको 90 से वापस 100 पे जाना है, तो आपको 10% नहीं, आपको 11% कमाना पड़ेगा। यही सेम चीज़ अगर वो 20% गिर जाए, तो अगर 80%, अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये का शेयर लिया, वो 80 रुपये हो गया, तो अब आपको ये लग रहा है कि 20% ही आपको कमाना है, तो मेरा वापस ब्रेक इवन हो जाएगा। नहीं, वो 25% है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली आपके अगेंस्ट में काम करता है। अगर अगर मान लीजिए कि 100 रुपये डाले हैं, तो 50% गिर गया, तो वापस आपको 100 पे जाने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। तो ये चीज़ है कि जितनी जल्दी आप लॉसेस कट करेंगे, उतनी आपकी जो कैपिटल है उसको आप ग्रो कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अगली स्लाइड में जो मेरे रूल्स हैं अपन बहुत ही सिंपल रखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि क्या होता है कि ओवर कॉम्प्लिकेशन में अगर आप चले जाते हैं, तो फिर उसमें ये रहता है कि बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो जाते हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो वो भी आप फॉलो नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ तो है कि नेवर रिस्क मोर देन 0.5% ऑफ द पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख का आपका अकाउंट है। अब आपने एक शेयर में आपने सोचा कि इसमें मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, तो आपको जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 0.5% मतलब 5 हज़ार रुपए है ना। तो अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले हैं, तो आप 5 हज़ार तक का लॉस उस ट्रेड पे ले सकते हैं। ये जो रूल है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए और सब में आप 5-5 हज़ार का लॉस ले रहे हैं, तो आपको टोटल लॉस कितना हो गया, 50,000 का। ठीक है। आपका 10 लाख का अकाउंट है, 10 ट्रेड लिए, क्योंकि जैसे मैंने इधर बताया भी है कि जो मैक्सिमम ओपन पोजीशंस रहेगी वो 8 से 10 रहती है। पर अपन एग्जाम्पल के लिए आपने 10 पोजीशन ली है, सब में 1-1 लाख रुपए डाले हैं, तो सब में अगर सारे शेयर अगर गिर जाएंगे, तो आपको 50,000 का उधर पे लॉस हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि सारी पोजीशन अगर ऐसे गिर रही है ना, तो ये या तो कोविड वाली सिचुएशन होगी या फिर बहुत ही एकदम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था, या फिर डॉट कॉम बबल आया था। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा अरे यार मेरे को 50 हज़ार का लॉस हो गया है ना, आप 50 हज़ार वापस बना लेंगे। पर क्या होता है कि अगर इतनी इतनी ब्रूटल सेलिंग अगर हो रही है,
तो आपको फिर दिखेगा कि अगर आपने ये एसएल नहीं लगाया होता, जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिस्क नहीं लिया होता कि 0.5% ही करना है मुझे, तो फिर आपका पोर्टफोलियो उधर से 20-30% गिर जाता, और वो रिकवर करने के लिए इधर जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो 30% गिरा है तो 43% आपको रिटर्न बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर बुल रन रहता है कुछ 2023 हो गया है, 2020-21 हो गया, उसमें बन जाता है, पर ऐसे जनरली मार्केट में 15%, 20%, 25% रिटर्न ही बनता है। तो इसको आपको इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर करने में 43% रिटर्न कमाना पड़ेगा। तो इसमें यही रहता है कि आप 9.5 लाख आपका कैपिटल बचेगा, आप वो लेके निकल जाइए। जैसी इन्वायरमेंट सही होगा, उस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, 3-4 महीने में 10-15% रिटर्न कमाना है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। पर अगर आप ये वाले ट्रेडर होते ये वाले, तो आप फिर यही बोलते कि अरे ये शेयर मार्केट तो सट्टा है। जैसे बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, ऑलमोस्ट 90%, कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, कोई भी रूल फॉलो करता नहीं है। तो ये इशू उनको बहुत आता है। तो जो सबसे पहला रूल है कि 0.5% आपको एक ट्रेड पे रिस्क करना है। दूसरा, आपका जो स्टॉप लॉस, अभी मैं आपको ट्रेड्स भी बताऊंगा कुछ कुछ कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। पर ये जो पहला रूल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0.5 ही करना है। उससे क्या होता है, कभी कभी उससे कम भी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक शेयर है, वो आपको 100 रुपए पे लेना है, पर उसका जो एसएल आ रहा है वो 98 रुपीज पे आ रहा है। बहुत टाइट कंसोलिडेशन है राइट हैंड साइड पे, तो आपका 2% का एसएल हुआ। अब 2% का एसएल मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, तो अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको 2 रुपए का ही उसमें नुकसान होगा। इधर पे कितना हो रहा था, 0.5, मतलब आपको 5 रुपए का हो रहा था। तो इसमें यही चीज है कि फिर आपको क्या होगा कि इधर आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि ठीक है चलो मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ। तो जो इधर एक ट्रेड पे 0.5% का लॉस हो रहा था, इधर 2 ट्रेड पे 0.5 का होगा। तो ऐसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं कि राइट हैंड साइड पे टाइट कंसोलिडेशन देख के। मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा भी 2-3 शेयर दिखा के कि कैसे पोजीशन साइज कैलकुलेट करनी है और कितना रिस्क करना है। तो तीसरा मेरा रूल रहता है कि 8 से 10 पोजीशन रहेगी। तो इसमें भी क्या रहता है कि अगर 4-5 पोजीशन मेरी अच्छी काम कर रही है, तो उसके बाद ही मैं आगे की ट्रेड्स ओपन करता हूँ। कि मैंने 4, जैसे आज मैंने 3 पोजीशन ली है, तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि हाँ, तीनों पोजीशन 5-5, 6-6% ऊपर जा चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्टॉप लॉस रहता है उसको मैं ब्रेक इवन पे लाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, और फिर वो 105 या 106 रुपए चला गया, तो जो मेरा स्टॉप लॉस पहले 98-97 था, उसको उठा के मैं 100 पे कर देता हूँ कि भैया जितना मैंने पैसा डाला है उतना तो रिकवर हो ही जाएगा। उसके बाद मैं आगे की 3-4 पोजीशन और ओपन करता हूँ। तो ये चीज रहती है। तो एकदम जब बुल रन आ जाता है, तो आपकी पूरी 8 से 10 पोजीशन खुल जाती है, तो आप पूरा एकदम मैक्सिमम इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में। तो ये तीसरा रूल है कि इससे ज्यादा आप करेंगे तो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, इससे आप कम करेंगे तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। जो प्रोज रहते हैं जैसे मानस अरोड़ा हो गया, ये लोग 3-4 शेयर 5 शेयर में इनका हो जाता है। पर अपन लोग जैसे अभी सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 8 से 10 स्टॉक्स आपके लिए काफी रहेंगे। तो चौथा रूल है कि आपको कभी भी एवरेज नहीं करना है। ये मैंने मिस्टेक करी हुई है। मैं जब थोड़ी पोजिशनल ट्रेडिंग करता था कि चलो नीचे जा रहा है, इसको मैं और ले लेता हूँ, ये गलती अपन को कभी नहीं करनी है। अपन को जो लॉस है उसको अपने चिन पे लेना है, और अपन को आगे बढ़ना है। तो ये 4 रूल हैं। 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, 3 या 4% का स्टॉप लॉस रहना है, 8 से 10 मैक्सिमम पोजीशन रहेगी, और एवरेज डाउन कभी भी नहीं करना है। तो अभी मैं आपको स्टॉक्स भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सब कैलकुलेट करना है। उसके पहले कि माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थोड़ी बोरिंग स्लाइड लगेगी सबको ये, मुझे भी लगती थी पहले, पर फिर बाद में यही पता चला कि जो साइकोलॉजी है रिस्क मैनेजमेंट की, वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे डिसिप्लिन आपका बना रहता है। कि और क्या रहता है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ। मैंने भी बहुत सारे लोगों का सुना था, पर मैं भी कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता था। कि मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है कि अगर मैंने 10 शेयर में पैसे डाले तो कम से कम 8 में तो बने। तो मतलब जो प्रोज हैं, जो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप भी जीते हैं, उनका भी 30-40% ही रहता है विन रेट। तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो करना है। तीसरा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप इतना लॉस ले लेंगे तो आपको अगली बार जब मार्केट में आएंगे तो आप बोलेंगे, जैसे ही आपको 6-7% का रिटर्न मिलेगा, आप बोलोगे कि चलो भैया इतना लेके ही निकल जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो। तो वो क्या होता है कि आपकी मेंटल कैपिटल पे भी बहुत ड्रैग आता है। इसलिए अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और उसके बाद अपन को काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी में, कि छोटी छोटी विन आपके पास आती जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आप मान लीजिए कि इधर पे 8 से 10 पोजीशन ले रहे हैं, फिर आप 6 से 8 लेंगे, फिर आप और ओवर कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे, तो उसमें क्या बहुत ही ओवर साइज रिटर्न भी बनता है। तो यही चीज है कि कंसिस्टेंसी जब आएगी ना, तभी आप अच्छे कन्विक्शन से 25-30% तक वो स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हैं। और फिर जैसे ही ये चारों चीजें हो जाएगी, तो आपकी कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी, और जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग करियर में। तो यही चीज है कि
आपको इन सब का ध्यान देना है। अभी अपन चलते हैं, आज सुबह मैंने एक ट्रेड बताया था, आज सुबह नहीं सॉरी, मैंने 5 तारीख को एक ट्रेड बताया था कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये रैमको सिस्टम करके कि इसमें वॉल्यूम अच्छी है, बेस भी अच्छा है और अर्जेंसी भी दिख रही है। बस इसमें एक ही चीज़ मिसिंग थी, वो थी टाइटनेस। तो इसको मैंने बोला था कि इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा है। तो जैसे अगर अपन इधर एनालिसिस भी करेंगे कि ये बेस अच्छा था, क्लीन था, इधर वॉल्यूम्स दिख रही है अपन को, और अर्जेंसी थी एकदम से, ये मेरे ख्याल से 20% 3 दिन में 40% ऊपर चला गया। पर मैं इधर पे ना राइट हैंड साइड पे एक थोड़ा टाइट कंसोलिडेशन देख रहा था। फिर क्या हुआ कि अभी 4 घंटे पहले इधर पे मेरे को ये दिखा, राइट हैंड साइड पे कंसोलिडेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, मैंने इधर पे 5 तारीख को बताया था, हाँ, ये मतलब जब क्लोजिंग थी, ये तो 3 का है क्योंकि फ्राइडे है, तो मैंने संडे को ये बताया था, ट्विटर पे डाला था। और मैं चाह रहा था कि इधर पे एक मेरे को टाइट कंसोलिडेशन मिले। पर जैसा मैंने इधर पे बताया कि अर्जेंसी इतनी ज़्यादा थी कि वो स्टॉक एकदम से भाग गया। अब मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक मुझसे भी मिस हो गया। पर अगर आप देखेंगे कि इधर पे जो एसएल आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 4.37% का। अपन ने क्या बात करी थी इधर पे ये वाली स्लाइड में, कि आपको आपकी कैपिटल का 0.5% रिस्क करना है। अब लोग बोलेंगे कि इधर 3% का आपने बोला ऐसे लो, इधर 0.5 दिखा रहा, मतलब ये 5% का ऐसे हो गया। इसमें यही चीज़ है कि अगर आपको दिख रहा है कि बुल मार्केट टाइप थोड़ा चल रहा है, अर्जेंसी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में जैसे आप देख रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छी है और टाइटनेस को ये तोड़ के जा रहा है, तो फिर आप 0.5% तक रिस्क कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे जब इसने इधर पे ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ये नीचे नहीं आया, तो आप 4-5% का एसएल भी ले सकते हैं अगर आप आपको उतनी टाइटनेस नहीं दिख रही है पर अर्जेंसी दिख रही है। तो ये एक स्टॉक था, ये आज 10% इसने अपर सर्किट मार दिया, मैं भी ये स्टॉक नहीं ले पाया। और दूसरा मैंने ये वाला आज बाय किया है। तो ये मैंने बाय किया था इधर पे, ये भी मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है। तो इधर पे जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही तगड़ी इधर टाइटनेस देखने को मिल रही है ना। तो अगर आप इसका वो भी देखेंगे एसएल, ये 2.65% आ रहा है, तो स्लिपेज ऐड करके आप 3% मान लीजिए। तो जो अपने ये दूसरा रूल था कि इसमें अपन को स्टॉक में अर्जेंसी नहीं दिख रही है, मतलब ये ऊपर तो गया है पर उतनी अर्जेंसी नहीं है जितनी रैमको में, इसमें आप देखेंगे थोड़ा एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। तो इसमें मैंने 3% का एसएल लेके और इसमें मैंने एक एंट्री बनाई है। एक रेल इंडस्ट्रीज है, इसमें भी इधर पे हमको थोड़ी टाइटनेस दिख रही थी, ये थोड़ा सेटअप अलग है, ये थोड़ा डाउनफॉल में था और इधर पे एक टाइटनेस दिख रही थी। तो इसमें मैंने क्या है, थोड़ी प्री मेच्योरली एंट्री ली है, इसकी वजह से एंट्री इधर पे थोड़ी ऊपर बनती है, पर मैंने ये वाले पिवट पे एंट्री ली थी। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे इधर पे, इसमें मेरा एसएल आ रहा है 3% का। तो वही है कि आपको टाइटनेस देखनी है, 3-4% का एसएल लेना है। अगर वो सारे स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो 30-40-50 हज़ार का लॉस होगा जब भी मार्केट होगा। तो और ऐसा मैंने देखा नहीं है कि अगर आपने 10 शेयर में पैसे डाले हैं कि सब में एसएल हिट हो जाए 3-3% के। अगर 1-2 शेयर भी उसमें अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं तो आपके बाकी 2 शेयर जो हैं उसको आप लॉस में भी निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से 5 या 6 शेयर बचेंगे, है ना, जिसमें आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा तभी आप अगला लेग पकड़ पाएंगे। वरना क्या होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था कि आपने 10 लाख डाला बुल रन में, वो 20 लाख बन गया, और फिर क्या होता है कि जब जैसी टॉप आता है तो वो गिर के वापस 12-13 लाख आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट रिकवर होती है, जैसे मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे आप जाएंगे निफ्टी 500 के चार्ट में, इसको अपन थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब क्या होता है इसमें कि आपने मान लीजिए कि ये वाला एरिया 2023 का, अब इधर से इसने मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा रन दिया, ठीक है, ये 44% गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने अपना पोर्टफोलियो में बनाने वाले 10 लाख डाले तो वो आपके 15 लाख रुपए हो गए। फिर क्या होता है कि ये इधर पे गिरता है ना। अब जैसे ही ये गिरता है ना, तो आपने स्टॉप लॉस तो कुछ लगाया नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट आपने कुछ फॉलो नहीं किया, तो ये इधर ऊपर से ये गिर गया 19%। अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही ये आपकी ब्रेक इवन पे आने लगते स्टॉक्स, आप सेल करने लगते हैं। तो ये सेम चीज अब फिर क्या होगा ना उसके बाद, कि इधर पे आपको दिखेगा कि ये इधर ब्रेकआउट देने वाला है और इधर पे आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल के भाग जाएंगे। जैसे ये वाले है ना, जैसे अब इधर पे टॉप बना था, आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इधर पे हुई होगी, तो ये जैसे ही इधर पे प्राइजेस आए आप सेल करके निकल गए। अब क्या होगा ना कि इधर से ब्रेकआउट देगा ये वापस, और फिर क्या होगा कि जैसे ही ये अगला टॉप बनेगा इधर आगे, आप फिर उधर पे फिर खरीदोगे और फिर यही डाउन टर्न आप पकड़ लोगे। तो यही चीज रहती है जो लोग बहुत करते हैं। मेरे ख्याल से
इधर पे अगर देखेंगे जैसे टॉप बना, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट रहता तो आप इधर भी बाहर हो जाते, 3-4% का जैसे आपका ऐसे लेट होता है इधर बाहर हो जाते, आपके पूरा ड्रॉडाउन जो था 19-20% का, ये आपको लेना ही नहीं पड़ता, ये पूरे टाइम आप बाहर बैठे रहते हैं। और जैसी ये वाली जो रैली आती है, ये आपको छोटी छोटी रैली दिखेंगी, इसको आपको अटेम्प्ट करना है कि इधर मेरा महीने में 5% बन जाए, है ना, ये वाली रैलीज अपन को अटेम्प्ट करनी है। तो यही चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से जितने भी मैंने देखा है यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन है, फिर इंडिया में भी होगा, स्टॉप लॉस से ज़रूरी चीज़ कोई भी नहीं है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू, जय हिंद।